हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया होंगे, है ना। और पढ़ाई भी जोर शोर से चल रही है। तो आज की क्लास भी इसी जोर शोर से शुरू कर लेते हैं। और आपकी मैम का नमस्कार सबको। और आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और टॉपिक का नाम है निबंध लेखन। ठीक है। तो आज हम निबंध लेखन पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, निबंध का मतलब क्या है, निबंध कैसे लिखा जाता है और निबंध लिखने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। इन सब बातों की आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि निबंध लेखन, निबंध का मतलब, निबंध को हम लेख भी बोलते हैं और इंग्लिश में आर्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं कि निबंध का अर्थ क्या होता है। निबंध, जैसा कि ये शब्द लिखा हुआ नि और बंध, बंध इसका शाब्दिक अर्थ है कि जो भी हमने, जिसके बारे में हमने बात करनी है उसको एक दायरे में बांध कर रखना। किसी चीज को सारी जानकारी, उसके बारे में सारी जानकारी हमें एक ही स्थान पर मिल जाए, यानी निबंध, यानी उसे बांध कर रखें। सारी जानकारी को अगर हम उसके बारे में जानना चाहें तो उसको पढ़ें सारा, और एक ही बार में सब जानकारी उसे मिल जाए। तो निबंध यानी जिसके बारे में बात करनी है, जिसके बारे में हमें जानना है, उसके बारे में बंध को बांध कर रखना, एक ग्रुप में बांधना या एक पैराग्राफ में बांधना या एक क्रम में लिखना, ये बंध, निबंध हो गया। ठीक है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि किसी भी विषय पर बंधी हुई रचना, इसका अर्थ है किसी भी विषय पर बंधी हुई रचना। और इसको और विस्तार से अगर देखें तो किसी भी विषय पर क्रम से बताना, किसी भी विषय पर क्रम से बताना या स्पष्ट रूप से अपने विचारों को बताना ही निबंध लेखन कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना। और दूसरा पॉइंट हमने दिया है, निबंध लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो निबंध लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है सॉरी, किसी भी विषय की जानकारी विस्तृत रूप से और क्रमबद्ध रूप से एक ही स्थान पर मिल जाए, जिसे पढ़कर विशेष विषय को हम भली भांति जान लें और समझ लें, इसलिए हमें निबंध लिखने की जरूरत पड़ती है। तीसरी बात है कि किन किन विषयों पर निबंध हो सकता है ना, किन किन विषयों पर हम निबंध लिख सकते हैं या लेख लिख सकते हैं। हमारी जरूरत का कोई भी विषय, धरती से लेकर आकाश तक, विज्ञान से साहित्य तक या जीव से निर्जीव तक, किसी भी विषय पर लेख या निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना। तो यानी कि हमारे जरूरत की जितनी भी चीजें हैं, धरती ले लो, अगर धरती पर लिखना आ जाए तो धरती हमें कैसी दिखाई देती है, हम खड़े होते हैं जिस पर हमारे खड़े होने का आधार है, हमारे जीवन का आधार धरती है। तो इसके बारे में उसकी रूपरेखा, उसका वर्णन, फिर उसके बाद में हमें उससे हमें क्या प्राप्त होता है, ये सारी चीज़ें। यानी कि धरती होगी, अगर आकाश के ऊपर लिखना हो तो आकाश के ऊपर, आकाश हमें कैसे दिखता है, ऊपर होता है और पक्षियों के लिए उड़ने की जगह है, उड़ना जितना मर्जी खुला आकाश है, मतलब उसके बारे में हमें बात करनी है। पुस्तक है हमारे बारे में, ये पेन है, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ पर उसके बारे में, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करके उसके बारे में लिखना ही निबंध है या लेख है। ठीक है ना, आपको सरल भाषा में समझा दिया कि निबंध है क्या एक्चुअल में। अब बात करते हैं कि निबंध कितने प्रकार के हो सकते हैं, है ना। निबंध जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो है वर्णनात्मक, दूसरा है विवरणात्मक और चौथा है विचारात्मक। अब इसके बारे में डिटेल में बात करें कि वर्णनात्मक का मतलब क्या है। वर्णन का मतलब होता है जैसे कि आप किसी मेले में गए, है ना, मेले में आपने क्या देखा,
उसका आंखों देखा हाल, फिर घर आकर आपने उसके बारे में डायरी में लिख दिया कि मैं मेले में गया था, वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तरह तरह के झूले थे, तरह तरह के डांस हो रहे थे, और कुछ दुकानें थी वहाँ पे, तरह तरह की उनके अपने स्टेट की कढ़ाई वाले सूट थे, ड्रेसेस थी, खिलौने थे, कितना जो जो भी आपने देखा उसको आप क्रम से आप लगा लेंगे, फिर उसको लिख लेंगे, तो वो वर्णनात्मक हो गया, है ना। किसी भी मेले का वर्णन किया या किसी यात्रा पर गए तो उसके बारे में जो लिखा वो वर्णनात्मक निबंध हो गया, ठीक है। अब दूसरा दे देते हैं विवरणात्मक। विवरण करना, आप जैसे कि आप कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग देखने गए, जैसे कि कुतुब मीनार देखने गए, है ना, दिल्ली गए और लोटस टेम्पल देखने गए, तो उसकी बनावट के बारे में, उसकी रख रखाव के बारे में आप जो लिखेंगे वो विवरण हो जाएगा, वो विवरणात्मक निबंध हो गया। जैसे कुतुब मीनार के ऊपर लिखा, लाल किले के ऊपर लिखा, ये विवरणात्मक हो गया कि उसकी बनावट, उसके बारे में, उसकी देख रेख कौन करता है, इसको बनाने में कितना समय लगा, कितने व्यक्तियों ने उसे बनाया, ये सारी बातें विवरणात्मक हो गई, ठीक है। तो इस तरह के, जैसे किसी मोनूमेंट पे लिखना है, वो विवरणात्मक निबंध हो गया। तीसरा है विचारात्मक। विचार का मतलब है हम अपने विवेक से, अपनी दिमाग से सोच विचार कर जिसके बारे में लिखते हैं, जैसे कि विद्यार्थी अनुशासन निबंध हो गया। अब इसके कोई आकृति तो है नहीं, लेकिन आप अपने विचारों से सोच कर बताएंगे कि विद्यार्थी का जीवन क्या होता है और उसका अनुशासन का उसके जीवन में क्या महत्व है। तो ये इस पर आप अपने विचार व्यक्त करेंगे, है ना। जैसे राष्ट्र प्रेम है, इस पर भी विचार व्यक्त करेंगे, अपने आपके अपना मत क्या है। और इसके अलावा कोई राजनीतिक बात है, कोई राजनीतिक पद के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आप अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो इस तरह से 3 तरह से निबंध हो सकते हैं, वर्णनात्मक, विवरणात्मक या विचारात्मक। तो आपको देखना है इन बातों का ध्यान रखते हुए कि अगर वर्णनात्मक है तो उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर लें, यानी कि हम जहाँ जहाँ गए थे आप मोटी मोटी बातें अपने पास नोट करके रख लें, डायरी पॉकेट में होती है, तो मोटी मोटी बातें आप लिख लें, फिर उसको क्रम से रख कर उस पर उसकी रूपरेखा बनाएं और उसको क्रम से अपनी कलम से उसको शब्द दे दें। तो ये तो हो गया वर्णनात्मक। और अगर आप विवरणात्मक देखना चाहते हैं, जैसे कि कोई मोनूमेंट देखने गए हैं, कोई ऐसी जगह देखने गए जो हिस्टोरिकल में आती है, जिसकी आकृति आपको आकृष्ट करती है, उसके बारे में आपने लिखा, तो विवरणात्मक हो गया। विचारात्मक इसी तरह से। इनमें क्या ध्यान रखना होता है कि सबसे जरूरी चीज होती है कि लिखने से पहले उसके बारे में जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लो आप, और जानकारी प्राप्त करके उसकी रूपरेखा बना लो, एक पॉइंट्स दे लो कि इसमें ये पहले तो रूपरेखा यानी कि उसकी भूमिका देने की ये क्या चीज़ है, फिर भूमिका के बारे में उसका महत्व क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसके दोष क्या हैं, है ना। और उसके बाद लास्ट में आप उपसंहार या निष्कर्ष देंगे कि पूरे का निचोड़ क्या था। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपका निबंध बहुत अच्छी तरह से लिखा जाएगा। लिखने के साथ साथ आपको रटना नहीं पड़ेगा, अगर आप इन बातों का ध्यान रखकर लिखोगे तो किसी भी विषय पर आ जाए, क्रिकेट पे आ जाता है ना, या आजकल की जो भी परिस्थिति है उसके ऊपर आ जाता है। अब तो ये कोरोना इतना फैला था, उसके ऊपर भी आ सकता है। तो जो वर्तमान परिस्थिति होती है ना, उसके ऊपर एक टॉपिक जरूर अपना तैयार करके रखो, उस पर जरूर आता है। और लॉकडाउन में विद्यार्थी जीवन कैसा था, ऐसा भी हो सकता है, इस पर भी आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने निबंधों को तैयार करो, इन बातों का ध्यान रखो, और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि उसके बारे में जानकारी पूरी रखो और उसको क्रम से लिखो। इसमें बताया ना, उसको क्रम से लिख कर क्रमबद्ध करके
फिर उसका विवरण करो और जितने शब्दों का दिया गया है उसमें लिखा होता है कि 200 या 250 शब्दों में लिखो, उस तरीके से आप पॉइंट्स देकर लिखो तो बहुत आसानी से लिखा जाता है ना। गुण का लिखा तो गुण के बारे में लिख दो, दोष का पॉइंट आ गया तो दोषों के बारे में बता दो, है ना। इस तरह से सारी जानकारियाँ इस तरह से उसको क्रमबद्ध करके आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो और अगले वीडियो में मैं आपको एक निबंध प्रॉपर लिख कर बताऊंगी, कोई ना कोई टॉपिक लेकर उस पर लिख कर बताऊंगी। तो ये ज़रूरी चीज़ें जो हैं इनको ध्यान में रखो। और मैं चाहूँगी कि आप एक खुद भी, जैसे मैंने कहा कि विद्यार्थी और अनुशासन, इस पर आप अपने शब्दों में बिना बुक की सहायता के आप बिल्कुल अपने विचारों को उस पर व्यक्त करो तो, और अपनी क्लास मैम को दिखाओ तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कोशिश ये करो कि पुस्तक का सहारा ना लेकर आप खुद लिखो, आप लिख पाएंगे, आपके अंदर उतनी क्षमता है कि आप लिख सकते हो। तो एक बार कोशिश जरूर करके देखो, अपने आप लिखो और अपनी मैम को जरूर दिखाओ, ठीक है। और अगर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, वीडियो पूरा देखा करो ताकि पूरी नॉलेज मिले। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब एक ही बार करना होता है, बार दोबारा अगर करोगे उसको टच करोगे तो वो अन हो जाता है, तो इसका भी ध्यान रख लो। तो एक बार करके, लाइक भी एक ही बार होता है, पहली बार जब देख रहे हो तो लाइक करो, और सब्सक्राइब एक बार कर चुके हो तो बार बार नहीं, लेकिन वीडियो जितनी बार नई वीडियो आएगी उसको लाइक करना ज़रूरी होता है, और पूरी देखो और फिर उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ कमी रह गई तो भी आप लिखो ताकि मैं अगले वीडियो में पूरी कर सकूं। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।